हेलो दोस्तों, क्लास 10th वाले जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं कल हिंदी का, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप A to Z ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। ये मात्र 10 मिनट की वीडियो है, इसे पूरा देख लें, आप एग्जाम में 40% ऑब्जेक्टिव सही करिएगा। चलिए बताइए, अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ज्यादा समय नहीं है, उत्तर देते जाएंगे। नलिन बिलोचन शर्मा। विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा, याद करते जाइए। गिरधर लाल कौन था बताइए? गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था बताइए? गिरधर लाल था मदन का पिता। गिरधर लाल मदन का पिता। आगे बढ़े, याद करते जाइए, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम है। ज्यादा बड़ी वीडियो हम बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं बताइए? कासू को। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन पिछला साल भी पूछा गया था। मदन की उम्र क्या थी बताइए? मदन की उम्र थी 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था बताइए? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। जी हाँ, कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। शरीक। क्वेश्चन 7, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था बताइए? क्वेश्चन नंबर 8, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था गिरधर लाल। क्वेश्चन नंबर 9, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ बताइए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 फरवरी 1916 में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ बताइए? बदरघाट में हुआ, पटना। बदरघाट, पटना, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। आगे बढ़े, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था बताइए? पंडित रामावतार शर्मा था नाम। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। क्वेश्चन 13, नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या था बताइए? रत्नावती शर्मा था नाम। माता जी का नाम रत्नावती, नलिन बिलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है बताइए? दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। याद करिएगा, मैं आपसे सच बोल रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है बताइए? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इस बात पर माता पिता को गर्व है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से? खोखा से। मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है। सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई बताइए? गिरधर लाल को। सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, जो कि किरानी था उनकी फैक्ट्री में। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया?
हंस, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? क्वेश्चन नंबर 90। पिता के हाथों पीटता था मदन। क्वेश्चन नंबर 20। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961। विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? बताइए। विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? मध्य वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 1, अगला चैप्टर का ये। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? बताइए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मैक्स मूलर है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मूलर। निरीह वंश विद्या का संबंध किससे है? निरीह वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से है निरीह वंश विद्या का संबंध। वारेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस था, क्या था? बताइए। महान दार्शनिक। वारेन हेस्टिंगस था महान दार्शनिक। आगे बढ़े। दारिस क्या है? दारिस क्या है? बताइए। दारिस क्या है? ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दारिस है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। सोने का प्राचीन कालीन सिक्का दारिस है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल, काल बताइए किस काल में रचना हुआ था? शाहनामा का रचना काल है 10वीं 11वीं सदी। जी हाँ, 10वीं से 11वीं सदी है शाहनामा का रचना काल। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? भारत। मुंडा किस देश की जाति है? भारत की। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? आग्निस, नहीं सॉरी इग्निस, ऑप्शन सी इग्निस। संस्कृत का अग्नि जो है, अग्नि, अग्नि मतलब आग, ये संस्कृत शब्द है। इसे लैटिन में किस रूप में लिखा मिलता है? इग्निस में, ऑप्शन सी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। आगे बढ़े। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जी हाँ, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रल मानव का अर्थ है। प्रल मानव का क्या अर्थ है? बताइए। प्रल मानव का क्या अर्थ है? प्राचीन मानव। प्रल यानी प्राचीन मानव। प्रल मानव यानी प्राचीन मानव, याद कर लीजिए। हरकस थे। हरकस थे। हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक थे हरकस। क्वेश्चन 13। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? भारत से हम क्या सीखे के लेखक है मैक्स मूलर, उनका जन्म कब हुआ? बताइए। 6 दिसंबर 1823 में। 6 दिसंबर 1823 में हुआ है मैक्स मूलर का जन्म, याद करते जाइए। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी, मासा। डेसाउ जर्मनी में हुआ है, मासा। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ है, डेसाउ जगह है नाम। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? बताइए। मैक्स मूलर के पिता का नाम
विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर, मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा। मैक्स मूलर को याद करते जाइए। कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। जी हाँ, कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? बताइए। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को। कौन प्राचीनतम भाषा है? ये आप सभी जानते होंगे, संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीनतम भाषा संस्कृत। इसके बाद आपकी संस्कृत की एग्जाम है, तो संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आप ये पढ़ के अगर जाइएगा तो आपको एग्जाम में पता चल ही जाएगा कि हमारा क्वेश्चन लगभग मैच करता है एग्जाम में। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900। मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? ये आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन देश है? ये आप सभी जानते हैं, अपना भारत महान भारत देश। आगे बढ़े। हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ टू जेड VVI क्वेश्चंस। ये याद कर लीजिएगा, मैक्स मूलर के सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना गया है? भारत को। और मैं बता दूं, इसके आगे भी VVI क्वेश्चंस है, इससे आपका 10 से 20 नंबर आराम से आ जाएगा। 10 मिनट अगर आप पढ़ते हैं तो 10 से 20 नंबर आपको मिल जाता है एग्जाम में। इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए? तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। ये टू जेड याद कर लीजिएगा, आपसे अनुरोध है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।